श्रीमद्भगवत गीता दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक लेते हैं। चौथे श्लोक में अर्जुन उवाच, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कथम भीष्मम् अहम संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। कथम माने कैसे, भीष्मम भीष्म से, अहम संख्ये अहम माने मैं, संख्ये माने इस युद्ध में, युद्ध भूमि में, युद्ध में, द्रोणम च और द्रोणाचार्य, मधुसूदन हे मधुसूदन, हे दैत्यों को मारने वाले भगवान। अर्जुन कह रहे हैं, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य, हे मधुसूदन, इस युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति, दूसरी पंक्ति में प्रति शब्द है, तो भीष्म और द्रोणाचार्य के प्रति, भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर इषुभिः योत्स्यामि, इषुभिः मतलब बाणों के द्वारा, योत्स्यामि मतलब बाण चलाना, मारना। तो द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं, कथम इषुभिः योत्स्यामि, कैसे बाण चलाऊं, मतलब इनको मैं कैसे मारूं बाणों से, क्योंकि पूजार्हा वरिसूदन, इनका सद्य विच्छेद करेंगे तो पूजा धन अरहौ, धन अरिसूदन हो जाएगा, पूजा धन अरहौ, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, पूजा धन अरहौ बराबर पूजार्हौ। अब पूजार्हौ धन अरिसूदन, इसमें औ और अ मिलकर अयादि संधि हो जाएगा, औ और अ मिलकर आव हो जाएगा, तो सब मिलकर के हो गया है पूजार्हा वरिसूदन। अलग अलग करेंगे, पूजा अरहौ अरिसूदन। अरिसूदन मतलब हे दुश्मनों को मारने वाले, पूजा अरहौ, ये दोनों पितामह भीष्म और गुरुदेव द्रोणाचार्य, ये दोनों पूजा अरहौ, पूजा के अरहौ माने योग्य हैं, ये दोनों तो पूजा करने के योग्य हैं, इन पर मैं बाण कैसे चलाऊं। तो इस युद्ध भूमि में, हे मधुसूदन, इस युद्ध भूमि में हमारे पितामह भीष्म सामने खड़े हैं, गुरुदेव द्रोणाचार्य खड़े हैं, ये दोनों तो पूजा के योग्य हैं, और जो पूजा करने के योग्य हैं उन पर मैं बाण कैसे चलाऊं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो इन पर मैं बाण नहीं चला सकता। अब यहां पर देखें तो इस श्लोक में एक प्रकार से अर्जुन स्पष्ट कह देते हैं कि पितामह भीष्म वे हमारे पितामह हैं, बचपन में हम उनकी गोद में खेले बढ़े हैं, हमें हमेशा हमारा अच्छा करने की सोचे हैं, तो ऐसे पितामह भीष्म को मैं कैसे मारूं। और गुरु द्रोणाचार्य जो हमको अपना सबसे प्रिय शिष्य समझे हैं, अगर देखें तो अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी वह शिक्षा नहीं दिए जो हमको दिए हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या उन्होंने हम दोनों को दिया, हमको भी दिया, अश्वत्थामा को भी दिया, लेकिन उसका उपसंहार करने, उसको वापस लेने की शिक्षा केवल हमको दिया गुरुदेव ने, अपने पुत्र को भी नहीं दिया, और हमको वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाए हैं। तो ऐसे गुरुदेव के ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। तो मधुसूदन अरिसूदन दो शब्द आए हैं भगवान के लिए, एक दैत्यों को मारने वाले, एक दुश्मन को मारने वाले। तो यहाँ पर यह भी मतलब है कि
आप तो दैत्यों को और दुश्मन को मारने वाले हैं, लेकिन हमारे सामने तो न तो दैत्य हैं न तो दुश्मन हैं, तो मैं कैसे मारूं इनको? इनके ऊपर बाण मैं नहीं चला सकता हूं। तो चौथे श्लोक का यही तात्पर्य है। आज केवल चौथा श्लोक लेते हैं।